हैं वो है आपके राजस्थान में नृत्य कला। नृत्य कला मतलब क्या बताऊं आपको मैं? नाचने की कला। और ये जो नाचने की कला की जाती है, इसका उद्देश्य होता है एक तो मनोरंजन करना, या फिर विद्यार्थी जो पीजी में रह के तैयारी कर रहे हैं, पर्सनल रूम रह के तैयारी कर रहे हैं, उनको नींद आ रही है, तो नींद उड़ाने के लिए माहौल बन जाता है ये। बना है कभी ऐसे कि चलो नींद आ रही है, डांस कर लेते हैं थोड़ा सा। हम्म। तो नाचने की कला एक तो होता है, इसका उद्देश्य मनोरंजन करना। एक उद्देश्य है व्यवसाय के तौर पर जीवन यापन करने के लिए। लेकिन ये जो नृत्य कला हम पढ़ेंगे, ये प्राचीन समय की पढ़ेंगे। आजकल जो आप देखते हैं भेरू जी का भजन संध्या है और सामने डांस चल रहा है, पता ही नहीं क्या, वो नहीं है ना। ये जीवन यापन करने के लिए एक व्यवसाय के तौर पर जो नृत्य कला होती है वो है आपके जी। ठीक है। मनोरंजन करने के लिए और व्यवसाय के तौर पर जीवन यापन करने के लिए जो नाचने की कला है वो नृत्य कला है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वैसे नाचने की जो कला है या जो नृत्य कला है, ये तो इसके उद्देश्य हो गए हैं। यदि इनके वर्गीकरण की हम बात करते हैं तो दो प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं हम। वर्गीकरण जिस आधार पर करेंगे वो होते हैं नियमों के आधार पर। नियमों के आधार पर। नियमों के आधार पर। यानी कुछ नृत्य करने के एक नियम होते हैं, एक मर्यादा फिक्स होती है कि यहां तक ही है, और एक जो बिना नियमों के। तो नियमों के आधार पर आप देखेंगे दो प्रकार से वर्गीकरण है। दो प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो है आपके वो होती है एक तो शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य से तात्पर्य यही है कि ऐसे नृत्य जो नियमों पर आधारित है, लेकिन ऐसे नियम जो शास्त्र बताते हैं। शास्त्रों के नियमों पर आधारित जो नृत्य कला है उसे आप क्या बोलते हैं? शास्त्रीय नृत्य। हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए अच्छी अच्छी खबर है कि शास्त्रीय नृत्य जो कि शास्त्रों के नियम पर आधारित, और राजस्थान के संदर्भ में केवल और केवल एक ही नृत्य है, कौन सा? कथक। वैसे कथक जो है वो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, और इसका जो मुख्य घराना है वो तो है आपके कौन सा? कौन सा? लखनऊ। और हमारे राजस्थान के संदर्भ में देखेंगे तो वह है आपके जयपुर घराना। बस। दूसरे नृत्यों की हम बात करते हैं तो वो लोगों के नियम पर है, शास्त्रों के नियम पर नहीं है। वो लोगों द्वारा स्वयं नियम बनाए गए हैं। जैसे किसी समाज की हम बात करते हैं तो उस समाज के जो मुखिया है, उन लोगों ने मिलकर नियम बनाए कि हमारे समाज के अंदर इस उत्सव पर ये नृत्य करेंगे। जैसे भील समाज के नृत्य आप पढ़ते हैं, अलग अलग प्रकार से हैं। ग्रासियों के अलग नृत्य है, शहरियों के अलग है, कथोड़ी के अलग है, माली समाज के अलग है। तो ये लोगों द्वारा है। अच्छा, लोगों द्वारा ये नृत्य क्यों करवाए जाते हैं? तो ये भी एक माध्यम है कि मनोरंजन। दूसरी कुछ ऐसी जनजातियां, कुछ ऐसी जातियां हैं जिनके पास में जीवन यापन करने के उस जमाने में कोई व्यवसाय या कोई उद्योग नहीं हुआ करता था, तो उन्होंने अपनी ही तरफ से एक नृत्य कला विकसित की, जो लोगों को दिखाया और लोगों ने उनको जीवन यापन करने के लिए पैसे वैसे दिए, वो उस हिसाब से। इसीलिए आप और हम मिलकर पढ़ते हैं लोक नृत्य। कौन से नृत्य हैं? लोक नृत्य। लोक नृत्य लोग अलग अलग भांति के हैं, इसीलिए इसको हम कुछ अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे। जैसे लोगों द्वारा ऐसे कौन से नृत्य हैं जो स्पेशल व्यवसाय के तौर पर किए जाते हैं, तो व्यवसाय के तौर पर पढ़ लेंगे। क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा है तो वो क्षेत्रीय नृत्यों में हम आगे पढ़ लेंगे। कुछ ऐसे नृत्य हैं जो जाति विशेष में है तो जाति नृत्य पढ़ लेंगे। कुछ ऐसे नृत्य हैं जो जनजाति में है तो वो पढ़ लेंगे। यानी कि ये शास्त्रों के नियम पर आधारित नहीं है। ठीक है। लोक नृत्य तो बस ये उतार लीजिए, कोई ऐसे बड़ी बात नहीं, ऐसे ही मतलब
तो हेडिंग डाल दीजिए सबसे पहले, राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य। हेडिंग डालो, राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य, ऐसे हेडिंग डालो। राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य। वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि एक ही ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसका घराना हमारे राजस्थान में है, बस और कुछ नहीं। हाँ वो नहीं, सही बात है, बिल्कुल लोग देवता पढ़ा देते तो अच्छा रहता बिल्कुल, लेकिन ऑफलाइन वालों ने कहा सर पहले कुछ थोड़ा माहौल हो जाए फिर पढ़ा देंगे, इसके बाद में पढ़ा देंगे, ठीक है। राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य, हेडिंग डालिए, वो है आपके कथक। कौन सा नृत्य है? कथक। ये जो कथक नृत्य है इसके बारे में देखते हैं तो ये प्रमुख रूप से तो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कहां का है? उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य, उत्तर भारत का। इसका जो प्रमुख घराना है वो है आपके कौन सा? लखनऊ। और आप सब जानते हैं कि लखनऊ को क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर। तो राजस्थान में किसे कहते हैं? टोंक को। लखनऊ। ये जो कथक नृत्य है, इस कथक नृत्य की शुरुआत जो है वो मंदिरों से हुई है। मंदिरों के अंदर जब किसी देवी की आराधना वगैरह हुआ करती थी तो वहां पर कथा हुआ करती थी, लेकिन उस कथा को थोड़ा और रोचक बनाने के लिए क्या हुई, साथ में एक नृत्य शैली की शुरुआत हुई। जैसे आजकल आप देखते होंगे कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, मेरा कोई उद्देश्य भावनाओं का आहत करना क्या नहीं है, और आपकी हो भी रही है तो होने दो, क्या है, होती रहती है, रोज ही होती है, कौन सी मैं कर रहा हूँ। तो आप अक्सर देखते हैं कि पीछे लिख रखा होता है सन्नी महाराज की भजन संध्या और सामने चल रहा है अलग लेवल का डांस। वो आज की जनता यही चाहती है, इसीलिए आज वही चल रहा है। पहले ऐसा नहीं था ना, पहले लोग चाहते थे कथा भी सुने लोग, लेकिन एक मर्यादा में रहते हुए नृत्य हो। जैसे कथक कभी आप सर्च भी करके देखेंगे तो उसको नृत्य करने की एक कला स्पेशल है। जैसे चार लोग मिलकर नृत्य कर रहे हैं तो चारों के हाथ एक तरफ जा रहे हैं तो सभी के हाथ उधर ही है, एक का जा रहा है मतलब बाकी वालों के भी उधर जा रहे हैं। और बाकी वाले जो डांस चल रहे हैं, भजन क्या कह रहा है कोई मतलब नहीं है, मेन उद्देश्य जनता कैसे हिलेगी ऊपर नीचे वो हिलाना है। बाकी आप सब जानते हैं, आप में से ऐसा कोई मासूम सा नहीं है जो नहीं जानता है। हम भी भजन संध्या में गए हैं, आपकी अवस्था में जब थे तो हम जाते थे, होता था रामदेव जी की भजन संध्या और माहौल पूरा अलग लेवल का होता था, पता ही आपको। चलो, तो प्रमुख घराना इसीलिए कभी पूछ लिया जाए कि निम्न में से ऐसा कौन सा नृत्य है जिसे कथाओं का नृत्य कहते हैं, तो कथक है। इसे क्या कहा गया है? कथाओं का नृत्य। इसे प्राचीन समय के अंदर मंगलमुखी नृत्य के नाम से भी जाना गया है। क्या नाम दिया गया है? मंगलमुखी नृत्य। इस घराने के जो प्रवर्तक थे कथक के, उनका जो नाम है वो है आपके बिरजू महाराज। जबकि आपके एग्जाम में ये कतई नहीं आएगा, ये तो आपको लिखा दिया है ताकि आप खुश रहें, किसी की बद्दुआएं नहीं लगे आपको, मतलब बिरजू महाराज के, मतलब मुझे नहीं लिखाया। और कई बार क्या होता है, थोड़ा सा लिंक कर देता है ना, तो पूछ लेता है कि बिरजू महाराज का संबंध निम्न में से कौन से नृत्य से है? कथक से। ऐसे बाकी जो मेन बात हमें पढ़नी है वो तो ये रही राजस्थान के संदर्भ में। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कथक नृत्य का राजस्थान में आदिम घराना कहां है? कहां है? जयपुर। राजस्थान के अंदर ये जो जयपुर घराना है, इसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? भानुजी महाराज। कौन थे? भानुजी महाराज। मतलब वो तो ऐसे गलती से हो गया था वर्मा जी, मतलब ऐसे। हम्म। अन्य कलाकारों के नाम लिखिएगा। अन्य कलाकार, जैसे किसी एग्जाम में आया था उषा शर्मा, एक उषा शर्मा और एक तारा शर्मा। उषा शर्मा का संबंध तो कथक से है और तारा शर्मा का संबंध है भवई से। तारा शर्मा का संबंध भवई से है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब भवई आएगा तो प्रवीण प्रजापत आएगा, तारा नहीं आएगी। अब काफी आगे तारा तारा था, अब आएगा आपके प्रवीण। तो अन्य कलाकार में उषा शर्मा है, एक नाम जो बड़ा यूनिक सा होता है, प्रेरणा शिरमाली। प्रेरणा शिरमाली लिखो।
नहीं, टेक्निकल टीम फोन रिसीव करती है, लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा सा हमारी संस्था जिस डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है ना, रेलवे से, उसके अंदर क्या है, कोई स्पेशल एग्जाम आ रखे हैं, तो हो सकता है कि उधर थोड़ा ध्यान ज्यादा है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है ना, एक दो दिन की बात और है, बाकी कह देंगे। तो वैसे तो ये दो नाम इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो। बाकी तो आप लिख लो रविशंकर, और एक और लिख लेना, कौन सा, भावशंकर, उषा शर्मा, प्रेरणा श्रीमाली, और याद रखिएगा रविशंकर और भावशंकर। एक लिखना चाहो तो भवानी शंकर और कर लेना, ठीक है। उसमें और इसमें अंतर यह है कि यह नृत्य से संबंधित है और वो संगीत से संबंधित था। हो गया। इसका मतलब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का राज्य शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक, एक ही तो है, कोई दिक्कत नहीं। हेडिंग डालिए नेक्स्ट, राजस्थान में लोक नृत्य, राजस्थान में लोक नृत्य। और राजस्थान के अंदर लोक नृत्य हेडिंग डालते हुए सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिएगा व्यवसायिक नृत्य, यानी कि ऐसे नृत्य जो व्यवसाय के तौर पर होते हैं। व्यवसाय के तौर पर होने वाले नृत्य यदि हम राजस्थान के संदर्भ में देखते हैं तो प्रमुख रूप से हमें चार मिलते हैं भाई। जैसे तेहरे ताली नृत्य है, एक आपके भवाई नृत्य है, एक आपके कच्ची घोड़ी नृत्य है, और एक कालबेलिया जाति के नृत्य। तो वो जाति में भी पढ़ सकते हैं और व्यवसाय के तौर पर भी पढ़ सकते हैं, जहां पर जो आपकी इच्छा है, लेकिन मैं लिखा दूंगा, ठीक है। चलो, तो व्यवसायिक नृत्यों में सबसे पहले लिख लीजिए नंबर 1 तेहरे ताली नृत्य। तेहरे ताली नृत्य नामकरण, इसका जो नामकरण है तेरे ताली, वो हुआ है 13 मंजीरों के कारण। किसके कारण हुआ है? 13 मंजीरे प्रयुक्त होते हैं इस नृत्य कला में, इसीलिए इसका नाम क्या है? तेहरे ताली नृत्य। ये जो 13 मंजीरे हैं, इन 13 मंजीरों को महिला द्वारा अपने अंगों पर दर्शाया जाता है, मतलब बांधा जाता है। क्या कला होती है इसको बांधने की? तो ये जो 13 मंजीरे हैं, इसमें याद रखिएगा 9 जो मंजीरे होते हैं वो तो दाएं पांव पर बांधते हैं। कौन से पांव पर? दाएं पांव पर बांधेंगे, हाँ करो, हाँ ओके। एक एक मंजीरा जो है वो आपके खुणी, कोहनी, इस कोहनी के ऊपर बांध लेंगे कहीं पर भी, ठीक है, कोहनी के ऊपर, मतलब जहां पर महिलाएं एक आभूषण पहनती है ना, बाजूबंद, वहां पर बांध सकते हैं। और एक एक जो मंजीरा है वो आपके महिला क्या लेगी? हाथ में, हाथों में। तभी तो वो बाकी जो मंजीरे बंध रखे हैं उनसे उसको आघात करेगी और आवाज उत्पन्न होगी। मंजीरा वैसे किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? इसलिए तेरे ताली नृत्य के अंदर पूछा जाए कि प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से हैं, तो नो डाउट मंजीरा पहला रहेगा। एक मंजीरा याद रखिएगा और एक तंबूरा याद रखिएगा, मंजीरा और तंबूरा। वैसे मंजीरा प्रमुख है, इतना सा आप ध्यान रखना। हमारे राजस्थान में एक तो नृत्य है जो वाद्य यंत्र की वजह से उसका नाम हुआ है, तेरा प्रयोग करते हैं तो तेरे ताली। एक ऐसा लोक नृत्य है जिसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्र प्रयोग करते हैं, इसीलिए उसका नाम है नौटंकी। वो 10 टंकी नहीं है, वो नौटंकी है। कहां का है नौटंकी बताइए? नौटंकी पूर्वी में होती है, पूर्वी में नौटंकी होती है, ओके। तो इसलिए इसका ध्यान रखना है। ये जो तेरे ताली नृत्य है इसकी हम बात करते हैं तो याद रखिएगा इसकी जो शुरुआत है पादरला या पदरला गांव है, वैसे कहां पर है? पाली, मतलब प्रमुख रूप से यहां शुरुआत हुई। बाकी तेहरे ताली नृत्य की पहली झलक जो है वो 1964 के अंदर गाडरिया लोहारों का एक सम्मेलन हुआ था चित्तौड़गढ़ में, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनके सामने किया था किसने? मांगी बाई ने। मांगी बाई को लोग वहां से जानने लगे थे कि एक प्रधानमंत्री आए थे, उनके सामने किया था। फिर मांगी बाई का जो विवाह है ना वो भैरव दास के साथ हुआ था और वो यहां का था, पाली। इसीलिए इस तेरे ताली नृत्य की जो शुरुआत है वो कहां से मानी गई है? पादरला की। हालांकि इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है जिसका नाम मांगी बाई हम पढ़ते हैं, वो प्रमुख रूप से स्वयं बिनोता गांव की थी, और बिनोता गांव चित्तौड़गढ़ में है। उसी समय चित्तौड़गढ़ के अंदर 1964 में गाडरिया जो लोहार है उनका सम्मेलन हुआ था, उसमें भाग लेने आए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो माहौल बनाया गया था, तब वो एक नृत्य किया गया था। कौन सा? तेरे ताली नृत्य। मतलब इस नृत्य की जो शुरुआत हम पादरला गांव पाली से पढ़ते हैं, मतलब इससे पहले भी ये हुआ करता था।
इसलिए क्वेश्चन तो नहीं आया है, कभी आ जाए कि तेहरे ताली नृत्य प्रारंभ में कौन सी लोक देवी की आराधना में हुआ करता था। हालांकि यहां से शुरुआत होने के बाद में आप पढ़ते हैं कि रामदेव जी की आराधना में, लेकिन कौन सी लोक देवी की आराधना में हुआ करता था, तो हिंगलाज माता। वो चलो आगे हम देख लेंगे। तो शुरुआत आप लिखिएगा, पादरला गांव जो है वो कहां पर है, पाली। अच्छा, ये जो तेरे ताली नृत्य है, पूछ लिया जाए कौन सी जाति से संबंधित है, तो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। अच्छा, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, कामड़ जाति जो है याद रखिएगा कामड़िया पंथ, और आप सब जानते हैं कि कामड़िया पंथ की स्थापना करने वाले कौन थे, रामदेव जी। इसीलिए प्रमुख रूप से पूछा जाता है कि तेहरे ताली जो नृत्य है ये निम्न में से किनकी आराधना में होता है, रामदेव जी की आराधना। लिखो, रामदेव जी की आराधना में। थोड़ा पानी वाणी मतलब बना देते माहौल, वो रही। अच्छा, भरी हुई क्या, ओके, धन्यवाद आपका से परेशान किया। तो रामदेव जी की आराधना में याद रखिएगा कौन सा, तेहरे ताली नृत्य होता है। ये जो तेहरे ताली नृत्य है याद रखिएगा बैठकर किया जाने वाला नृत्य है, बैठकर किया जाने वाला नृत्य वो होता है आपके कौन सा, तेहरे ताली नृत्य। मतलब दाएं पांव पर यदि 9 मंजीरें बांध लेंगे तो फिर बैठे रहना पड़ेगा ना। आप 2-4 बांध के देख लो, खड़े हो जाते हो तो, लेकिन आप तो हो ही जाएंगे, आप पर तो मुझे पूरा भरोसा है। आपके तो खटिया बांध दी जाए तो भी खड़े हो जाते हो फिर भी ये तो मंजीरे हैं बेचारे। तो याद रखिए कितने, 9 मंजीरे दाएं पांव पर एक एक, ये तो बैठ कर किया जाने वाला नृत्य है कौन सा, तेरे ताली नृत्य। ये जो तेरे ताली नृत्य है, लिख लीजिए, प्रसिद्ध नृत्यांगना, इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो है आपके कौन, मांगी बाई। मांगी बाई का संबंध राजस्थान के जिस जिले से है, चित्तौड़गढ़, लेकिन ससुराल जो है वो इनका पाली में है, ध्यान रखना। ससुराल कहां पर है, पाली में। मांगी बाई के गुरु कौन थे, जिनके द्वारा इन्होंने ये कला सीखी थी, तो याद रखिएगा गोरमदास जी है। वो कौन है, गोरमदास जी। मांगी बाई द्वारा देखो 1964 में चित्तौड़गढ़ के अंदर एक सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में अपने नृत्य की, और इसी में भाग लेने आए थे, याद रखिएगा कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए। आज भी आप देखते हैं कि जब कोई बड़े नेता वगैरह आने वाले होते हैं, लगता है कि काफी सारा टाइम लगेगा, तो बुला लेते हैं किसी को जो चर्चा में होती है, मतलब होता है, जैसे मासूम शर्मा है तो उसको बुला लेंगे। ओके, और अभी आपको पता ही है चर्चा में कौन है, तो उसको बुला लेंगे। हम्म, लिख लिया। अब लिखिएगा अन्य कलाकार। तो अन्य कलाकार के अंदर लिख लीजिएगा, मांगी बाई तो ही, लक्ष्मण दास, मोहिनी, नारायणी। मांगी बाई कहां की थी, मांगी बाई चित्तौड़गढ़ की थी। एक मांगी बाई वो मांगी बाई है जो उदयपुर की थी, जिसने पहली बार केसरिया बालम गाया था। ये मांगी बाई, ये घुंगरी बाई, ये फुल्ली बाई, फुल्ली बाई नो, भूरी बाई, भूरी बाई, फुल्ली बाई, मारवाड़। ओके, और मेवाड़ में कौन सी बाई, मेवाड़ में भूरी बाई। जन्मस्थली कौन सी है, गुड, तो हो गया ये सरदारगढ़ है जी, राजसमंद में। लिख लिया, बस बताइए आपके तेरे ताली हुई कंप्लीट। हेडिंग लगाइए नंबर 2, टूट पढ़ते हैं।
कच्ची घोड़ी कर लो, जो आपकी इच्छा हो। लिखो कच्ची घोड़ी नृत्य। आपको ये वीडियो वीडियो डाउनलोड करने आते हैं? कर दोगे तो कर दो, कच्ची घोड़ी का करो तो। आज देखते हैं आप कितना पक्के हो। एमपी वाला कोई कच्ची घोड़ी मत करना ना, अलग अलग कला होती है ना। है? और कौन सा? हमारे यहाँ कच्ची ही घोड़ी होती है, आपके एमपी में? चलिए हेडिंग लगाइए, नंबर 2। हाँ जी जी। अच्छा एक इसमें देखो, तेरे ताली नृत्य, जहां पर लिखा है ना, हेडिंग डाल रखी है तेरे ताली, उसके जस्ट आगे डेस करके लिख लो जैसलमेर, डीडवाना। मतलब इन क्षेत्रों में तेरे ताली नृत्य होता है। जैसलमेर, डीडवाना, पाली, यहां पर होता है तेरे ताली। बस जैसलमेर में तो होना ही है जी, रामदेव जी की आराधना में है, तो उसमें कोई दोहराए भी नहीं। नहीं नहीं, नहीं मुसलमान नहीं, अपने जैसे भी है देख लेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालिए कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य की बात करते हैं तो आप समझिए क्या होता है कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी नृत्य एक व्यवसायिक नृत्य है, नो डाउट, बट ये एक क्षेत्र विशेष का भी नृत्य है। कच्ची घोड़ी नृत्य का यदि आप क्षेत्र देखेंगे तो वो है आपके शेखावटी। ऐसा नहीं है कि ये केवल शेखावटी में होता है, अपने जयपुर के अंदर यहां पर आप देखेंगे आमेर में अक्सर छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ यहां आसपास होता रहता है। लेकिन इसके अलावा अन्य क्षेत्र जो है वो डीडवाना है, परबतसर है, इस कच्ची घोड़ी के और भी हैं। प्रमुख रूप से तो शेखावटी हो गया, अन्य में आप लिखेंगे तो लिख लेना डीडवाना है, परबतसर है। डीडवाना है, परबतसर है। हाँ जी, चलो शाबाश, लिखो डीडवाना और परबतसर इसके क्या है, अन्य क्षेत्र। हाँ जी, यस। अरे ऐसे मत करो भाई, आगे लिखो कच्ची घोड़ी जो नृत्य है कैसे करते हैं ये। तो कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वो किया जाता है प्रोपरी पुरुषों द्वारा। पुरुषों द्वारा अपने कमर पर लकड़ी से निर्मित नकली घोड़ी बांधकर जो नृत्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, कच्ची घोड़ी नृत्य। जी, बाहर से लेके आएंगे? नहीं, अच्छा रवि मैंने तो बाहर से लेके आएंगे, क्या मतलब आएंगे क्या आदमी। लिखो, लिखो पुरुषों द्वारा कमर पर नकली लकड़ी की घोड़ी बांधकर नृत्य करना कच्ची घोड़ी नृत्य है। इसका मतलब यह है कि कच्ची घोड़ी नृत्य की विशेषता यदि हम देखते हैं तो विशेषता में नंबर 1 हमारे सामने आता है। लिखो विशेषता नंबर 1, पुरुष प्रधान नृत्य है ये पुरुष प्रधान नृत्य है। नंबर 2 लिखिएगा विवाह अवसर पर। नंबर 3 ये नृत्य ऐसा नृत्य है जो पैटर्न कला पर आधारित है। मतलब 2-4 पुरुष हैं, उन्होंने कमर में नकली लकड़ी की घोड़ी बांध की और वो फिर घूम घूम कर नृत्य करते हुए अचानक पिरामिड बना लेते हैं, पैटर्न बदलते रहते हैं। जैसे आप भी जब पढ़ रहे होते हैं तो पैटर्न बदल लेते हैं। नहीं नहीं, जैसे बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, लगा कमर में दर्द है, टांग पे टांग दे दी और यहाँ दे दी, अगर तकिया है तो ठीक है, वरना राजस्थान जी की कोई किताब यहाँ दे दी और ऐसे हाथ में नोट्स ले लिए और सो रहे। फिर वापस पैटर्न बदल देंगे और सीधे हो जाएंगे। फिर वो किताब छाती पर आएगी और फिर अचानक से पैटर्न बदलेगा जो 5-6 घंटे के लिए सेम हो जाएगा, किताब नीचे और आप सो रहे होते हैं। पैटर्न कला है तो तो अलग अलग पैटर्न कला पर आधारित ये नृत्य। और सिंपल सी बात है, कमर में नकली लकड़ी की घोड़ी बांध रखी है, घोड़ी जैसे दिखाना भी है तो तेज गति से उछलना पड़ेगा, तेज गति से उछल उछल कर। मतलब राजस्थान में सबसे तेज गति से किया जाने वाला नृत्य है, लगभग 110 की स्पीड के आसपास। और तो क्या करें, 80 के आसपास है ना। लिखो सबसे
तेज गति से किया जाने वाला नृत्य, सबसे तेज गति से। कच्छी घोड़ी नृत्य जब करते हैं तो जो गीत गाए जाते हैं वो है आपके लश्कारिया और बींद, और जिस प्रकार से वाद्य यंत्र है वो है झांझ। झांझ नामक वाद्य यंत्र का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। प्रमुख कलाकार की यदि बात करते हैं तो कौन है, कौन है? नो नानू, ओनली मानू, यदि आप बताओ तो मानू। वो है छावरलाल गहलोत। लिख लीजिएगा एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट, छावरलाल गहलोत। तो लगभग एग्जाम के अंदर ये कच्छी घोड़ी आ जाता है, अचानक से कहीं से टूट पड़ता है ये कच्छी घोड़ी और एग्जाम के अंदर आ जाता है। सर कब तक दिखाएंगे? गया है, लाने गए हैं वो, अगर वो लेके आ जाएंगे तो मैं या फिर कोई ऑफलाइन वाले विद्यार्थी में से। अच्छा है, नहीं कम से कम हाँ कर दो ताकि एग्जाम में आ जाए, वरना एग्जाम में आएगा कोई ऐसे लुहुर नृत्य कहाँ का है, बताओ। लुहुर मतलब मिट्टी खुजली, नो मिट्टी खुजली, खाली खुजली। लेकिन जो भी हो, इसलिए ऐसे हाँ करते रहो, वरना ऐसा एग्जाम में कोई आएगा निम्न में से वह नृत्य जो मिट्टी खुजली से संबंधित है, बस बैठो दो ऑप्शन में, माचर नहीं है माचर। आगे चलें, हेडिंग डालिए नेक्स्ट। अगला है एक और नृत्य जो आपके व्यवसायिक नृत्य है, वो है भवाई नृत्य। भवाई नृत्य, भवाई नृत्य लिख लीजिए, इसका एक अन्य नाम है, वैसे इसे विशेष रूप से मटका नृत्य कह देना चाहिए, क्योंकि भवाई नृत्य जब तक है वो एक प्रोपरी जाति से संबंधित हो जाता है, जबकि आजकल किसी भी नृत्य को करने में जाति मैटर नहीं करती है, जिसमें जो कला होगी वो दिखाएगा। तो भवाई नृत्य को अन्य नाम से जानते हैं मटका नृत्य, मतलब जो भी नृत्य करेगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसके सिर पर आपको मटका जरूर दिखाई देगा। हाँ, हो सकता है कि मटका कुछ अलग तरीके से आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है, जैसे प्रवीण प्रजापति से पहले जिस प्रकार से नृत्य हुआ करता था, तो सिर पर बहुत सारे मटके रखकर नृत्य हुआ करते थे, लेकिन उस बंदे ने कला को बदला, उसने 18 गिलास रखी पहले, तो टोटल 18 गिलास, उसके ऊपर मटका रखा और फिर नृत्य किया। मतलब मटके का रोल तो है कहीं ना कहीं, जिस प्रकार पानी का रोल रहता है कहीं ना कहीं, मतलब वो मटके के अंदर पानी भी था, आपने देखा था क्या? नहीं देखा था? आप जब तक कच्छी घोड़ी डाउनलोड करेंगे ना, तब तक ये खुद पक जाएंगे, करेंगे क्या उसका फिर। आगे लिखो, लिखो भवाई नृत्य, एक लिख लो किस जाति से संबंधित है। हाँ हाँ, भवाई जाति से संबंधित है, नहीं भवाई जाति, भवाई जाति से संबंधित। और भवाई जाति जो है वो आपके कौन से संभाग में है? उदयपुर संभाग, लिखो उदयपुर संभाग, उदयपुर संभाग। इस भवाई नृत्य के जो प्रवर्तक थे उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, बागोजी जाट। ये कहां के हैं? केकड़ी के, और केकड़ी आप सब जानते हैं कहां पर है? अजमेर में, अजमेर के अंदर। लेकिन इस भवाई नृत्य को प्रसिद्धि जिस संस्था द्वारा मिली है वो है भारतीय लोक कला मंडल। भारतीय लोक कला मंडल आप जानते हैं, संस्था बहुत सारी हमने पढ़ी, कोई सी भी पूछ लो चाहे। इसको प्रसिद्धि दिलाने का जो कार्य है, प्रसिद्धि दिलाने का कार्य जो है वो है आपके भारतीय लोक कला मंडल द्वारा, जिसकी स्थापना वैसे आपको पता ही है 1952 के अंदर हुई थी, और करने वाले कौन थे? देवीलाल सामर, देवीलाल सामर। वैसे भवाई नृत्य जो है
उसका संबंध एक नाटक से भी है। कौन सा? जसमा ओडन। और जसमा ओडन नामक नाटक जो है वो किनके निर्देशन में हुआ है? शांता गांधी। तो शांता गांधी और जसमा ओडन, ये दोनों बातें याद रखनी है भवाई से। इसीलिए तो आप पढ़ते भी है ना कि भवाई नृत्य जो है प्रसिद्ध नाटक, ये एक लोक नाट्य में भी है। यही सेम आप लोक नाट्य में भी पढ़ते हैं, हालांकि हम पढ़ के आए हैं, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा आपने, इसलिए वापस लिखा रहा हूं, रिवीजन हो जाए आपका। प्रसिद्ध नाटक है कौन सा? जसमा ओडन। किनके निर्देशन में है? याद रखिएगा, शांता गांधी। शांता गांधी। ये जो भवाई नृत्य है, ये नृत्य किसी चमत्कार वे कर्तव्य से कम नहीं है, मतलब इन्हीं से संबंधित है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा है। ओके, कैसे है ये? क्योंकि है ये। जैसे एक दो झलक आप देखेंगे चमत्कार की। सिर पर अनगिनत मटके वे गिलास रखकर नृत्य। भाई चलो, हमारे तो आम प्रयोग होता है ये, गांव के अंदर महिलाएं जब पानी लेकर आती है तो दो तीन मिलते हैं, लेकिन अचानक से बाहर वाले विदेश से आए तो ओ माय गॉड ये क्या हो गया, क्योंकि उनकी नेकर नहीं संभलती है ना बिना पकड़े। तो विदेशियों की तो वो आकर देखेंगे कि मतलब सिर पर मटके रखे हैं चार पांच ऐसे, मतलब बिना पकड़े, तो उनके लिए तो वो क्या है, चमत्कार से कम नहीं है। ऐसे। दूसरी बात, अब जैसे जमीन पर कुछ सिक्का रखा हुआ है, रुमाल रखा हुआ है, पैसे रखे हुए हैं, उनको मुंह से उठाना नहीं, डायरेक्ट नहीं, ऐसे मुंह से उठाना, अंग प्रदर्शन करते हुए मुंह से उठाना, उल्टे होकर आंखों के पलकों से सिक्के या नोट को उठा लेना। और आपो निकले उन्हें गीट सुबह सुबह हाथ देना चार बार तो ही वो पलकों से क्या उठा लेते थे? सिक्के। आज भी उठा लेते हैं, आपने देखा भी होगा कई बार। तो लिखो, जमीन पर रखा, अब चाहे वो पैसा हो, सिक्का हो, रुमाल हो, इन सभी को अंग प्रदर्शन नहीं, नहीं आजकल वाला वो अंग प्रदर्शन नहीं है, ये वो एक मर्यादित कर्तव्य है। ऐसा नहीं मतलब सर ये क्या लिखा दिया, मुंह वे आंखों की पलकों से उठाना। सिर पर बहुत सारे मटके हैं और थाली के किनारों पर खड़े होकर डांस करना। जैसे परवीन प्रजापत केवल इसीलिए प्रसिद्ध नहीं हुआ कि उसने अपने सिर पर 18 गिलास रखी और फिर मटका रखा, इसके साथ में वो गिलासों के ऊपर चढ़ के डांस किया था। उतना शरीर पर है और स्वयं किस पर है? गिलासों पर। आप प्रयास नहीं करना ना, मुंड तोड़ बैठा लगती आगला चार दांत आएगा नहीं मुंडा के कते कहानी खत्म हो जावेली। हाँ अपने को नहीं। अब यहां पर कैसे लिख लें हम? नंगी तलवार पर चढ़कर डांस करना, ये भी एक कर्तव्य में। तो यहां पर हम लिखेंगे, क्या लेके आए हैं? आप खुद लाए या और किसी डाउनलोड किया? आपने खुद ने किया? फिर आप पहले उसमें मुझे चला के बताओ। नहीं नहीं, आप पहले खुद इसमें चला के बताओ मुझे, मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं खोल रही। तो लिखो, थाली वे नंगी तलवार पर नंगे पांव होकर नृत्य करना। लिखो, हो गया? आगे चलें? भैया सीरीज ले सकते क्या हुआ, नहीं मिला? नहीं मिलेगा आपको, आपने वो जब सेव किया था ना तो उस पर कुछ लिखा ही नहीं।
ये लिख लिया। अब लिखो प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार, ये सब लिखिए। लिखिए, चलो लिखो प्रमुख कलाकार। अब प्रमुख कलाकार में आपको ज्यादा तो नहीं, बट वो नाम लिखा देता हूं जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। नंबर 1 आने के काफी ज्यादा चांसेज हैं इसके। क्वेश्चन के प्रवीण प्रजापत का संबंध एक तो कौन से जिले से है और एक कौन से नृत्य कला से है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि इनका नाम अभी हाल ही के अंदर इंडिया बुक वर्ल्ड में दर्ज हुआ है। क्यों हुआ है? अमेरिकन गोट टैलेंट शो में भाग लिया। वहां पर क्या किया? वहां पर सिर पर 18 गिलास के ऊपर परवीन प्रजापत ये सही बात है, परवीन प्रजापत। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे टिक कर लेना क्योंकि चर्चा में भी है और अभी हाल ही में इनका नाम दर्ज हुआ है। तो एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा चांसेस इसी के हैं। अगला नाम जो चर्चा में है वो है आपके दूसरा, वो है रूप सिंह शेखावत। तो ये जो रूप सिंह शेखावत है, इनका संबंध कहां से है? जयपुर से। ये चर्चा में इसीलिए है क्योंकि इनको 2024 का एक अवार्ड मिला है। कौन सा? डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार। डॉक्टर कोमल कोठारी का जो जन्म है ना, वो चित्तौड़गढ़ में नहीं हुआ है, वो जोधपुर में हुआ है। हाँ, मैंने बाद में देखा था। फिर कोमल कोठारी का जन्म जो है वो 1929 के 4 मार्च 1929 के अंदर हुआ है जोधपुर में, जिनको कोमल दा के नाम से भी जानते हैं। लेकिन किसी एक पुस्तक में डॉक्टर कोमल कोठारी का जो जन्म है वो कपासन चित्तौड़गढ़ बता रखा है। हाँ, उसी में। बाकी अदर कहीं लिखा नहीं है वो। तो लिखो डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार से सम्मानित 2024 से सम्मानित। क्योंकि डॉक्टर कोमल कोठारी ने ही कौन सी संस्था की स्थापना की थी? रूपायन संस्थान की। तो थोड़ा सा कोई कंफ्यूजन नहीं हो, इनका जन्म लिख लेते हैं हम। 4 मार्च 1929 को जोधपुर में हुआ है। लेकिन नोट, मासीबो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 ये बताती है कि इनका जन्म कपासन चित्तौड़गढ़ में हुआ है। इन्होंने उदयपुर से शिक्षा ली थी। यह संदेश करता है कि मतलब, चलो छोड़ो। एक नंबर 3 नाम लिख लो, अस्मिता काला। अस्मिता जो काला है, इसका नाम लिम्का में है, मरिंडा में नहीं है। किसमें है? गर्मी ज्यादा है ना, मरिंडा ठीक है, लेकिन इसका नाम है लिम्का बुक वर्ल्ड में। लिम्का बुक वर्ल्ड में शामिल। कारण इन्होंने सिर पर 111 मटके रखकर नृत्य किया था। कितने? नहीं, तो उस समय ये चर्चा में थे। खामोश है। फिर और अगर नाम आ जाए तो थोड़ा सा लिख लेना। एक पुष्पा व्यास है, पुष्पा व्यास। एक नंबर नाम लिखना अवतारा शर्मा। एक लिख लेना प्रदीप। बाकी ये 2 नाम जरूर याद रखने हैं, प्रवीण प्रजापत और एक रूप सिंह शेखावत। सबसे ज्यादा चांसेस इसी के होते हैं।
हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, चाहिए। अब चलो, जो भी हुआ मेरे लिए तो अच्छा ही हुआ, आपके लिए भी। लिख लिया। व्यवसायिक नृत्य 3 हो गए हैं। चौथा व्यवसायिक नृत्य आप हेडिंग डालिए, कालबेलिया नृत्य या कालबेलिया जाति के नृत्य, जो आपकी कालबेलिया नृत्य हेडिंग डालिए। अमेरिकन गॉट टैलेंट शो। लिख लिया, कंप्लीट। हेडिंग डालिए, कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया जो नृत्य है, लिखेगा कालबेलिया जाति से संबंधित है। कालबेलिया जाति से संबंधित। कालबेलिया जाति जो है, इसे आप सपेरा जाति भी कह सकते हैं। ये क्या है? सपेरा जाति। और इनका जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो आपको तो पता ही है, पुंगी या फिर क्या बोल सकते हैं आप इसे, बीन। कालबेलिया जाति। वैसे कालबेलिया नृत्य के लिए हमारे राजस्थान में कालबेलिया स्कूल एंड डांस म्यूजियम भी स्थापित है। कहां पर? बहुत यूनिक क्वेश्चन है। कालबेलिया स्कूल ऑफ डांस म्यूजियम कहां है? पहला ऑप्शन उदयपुर है। नहीं जाना है आपको, यहीं रहना है, आमेर, जयपुर। ये जो कालबेलिया नृत्य है, इससे संबंधित कालबेलिया कालबेलिया स्कूल एंड डांस म्यूजियम, डांस म्यूजिक, म्यूजियम है भैया ना, म्यूजियम, म्यूजिक नहीं, म्यूजियम। ये जयपुर। यदि आपके दिमाग में जोधपुर आ रहा है ओशिया का, तो वहां की तो वो कलाकार है जो स्वयं अपने स्तर पर संगीत सिखाती है। ये राज्य सरकार द्वारा विकसित है, वो है आपके सेनू सपेरा। कालबेलिया जो नृत्य है, इसका एक अन्य नाम है। क्या नाम है? शाबाश, स्नेक चार्मर डांस। ये जो कालबेलिया नृत्य है, याद रखिएगा, इसे 2010 के अंदर यूनेस्को द्वारा, याद रखिएगा, अमूर्त रूप से विश्व धरोहर में शामिल है, विश्व धरोहर में शामिल है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। तो स्नेक चार्मर डांस आपको पता है, पूछा गया है। 2010 के अंदर अमूर्त रूप से विश्व धरोहर में शामिल है, यह भी पूछा गया है। कालबेलिया जाति का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है, यह भी पूछा गया है। सपेरा जाति से संबंधित कौन से नृत्य हैं, तो कालबेलिया नृत्य। काफी सारे एग्जामों में आया है। हाँ नहीं, क्लास आज ये लंबी चलेगी भाई। क्लास जो है वो आज थोड़ा उस हिसाब से है मामला, तो आप थोड़ा सा मजबूत रहिएगा ना। ओके, अब देखिए कालबेलिया जाति के कौन कौन से नृत्य हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यही तो इनसे संबंधित 4 प्रकार के नृत्य हैं। कितने हैं? 4 प्रकार के नृत्य हैं। 4 प्रकार के नृत्य लिखिए कौन कौन से हैं। नंबर 1 लिखिएगा, बांगड़िया नृत्य। बांगड़िया जो नृत्य है, ये एक स्त्री प्रधान नृत्य है, पहली बात तो। दूसरी बात, ये किया तब जाता है जब महिलाएं जो है कालबेलिया जाति की, वो भीख मांगने जाती है। भाई आजकल ऐसे भीख कौन दे, कुछ दिखाना पड़ता है, तो वो अपनी एक कला बताते कला बताते हैं, वो बांगड़ी नृत्य के तहत प्रस्तुत करते हैं अपनी। बचा लेना मुझे। सबसे पहले तो लिखो, स्त्री प्रधान नृत्य है ये।
कैसा नृत्य है ये? स्त्री प्रधान। भीख मांगते समय कब करते हैं ये? इसलिए आप कभी ट्रेन में सफर करते हैं आप में से कोई? तो ट्रेन के अंदर फिर वो आ जाते हैं कई, तो मतलब ऐसे ऐसे सिंगर आते हैं, मतलब कभी लगता है उदित नारायण को फेल कर देंगे वो। मतलब ऐसे ऐसा नहीं है कुछ ले रखा है, कोई कोई कुछ भी वाद्य यंत्र नहीं है, केवल एक थाली ले रखी है और क्या बजाता है ऐसे, मतलब परदेसी परदेसी जाने माहौल बना देता है वो। लोकल डिब्बे का सफर जब होता है ना, वहां माहौल क्रिएट कर देते हैं वो, और फिर रहा नहीं जाता कि मतलब 10 रुपया देना ही पड़ी। चलो आगे। हैं जी? नहीं नहीं, प्रमुख रूप से तो देखो, बट कहीं हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। मोरचंग वो जूझ हार, बहुत छोटा सा जो मुंह में लेके बजाते हैं दोनों होठों के बीच में, बहुत छोटा सा होता है वो। एक दिन बताया था शायद मेरे साथ वीडियो में, आपको नहीं बताया? वही था। शंकरिया नृत्य, ये एक युगल नृत्य है, और ये जो शंकरिया नृत्य है जो कि एक प्रकार का युगल नृत्य है, ये शंकरिया नृत्य प्रेम कथा पर आधारित है। ये किस पर आधारित है? प्रेम कथा पर। एक लिखिएगा इडोनी नृत्य। इडोनी नृत्य भी एक युगल नृत्य है। वैसे इडोनी नृत्य की खास बात यह है कि इसके अंदर जो मुख्य रूप से विशेष बात है वो है महिलाओं के कपड़ों का आकर्षण। इडोनी, वैसे इडोनी एक शब्दावली है, क्या होती है इडोनी? इडोनी एक शब्दावली में क्या बताएंगे आप मुझे, इडोनी क्या होती है? हाँ, सिर और पानी के मटके के बीच में जो गोल घेरा रखा जाता है, इडोनी। आपके इंडी विंडी कुछ और बोलते होंगे। हाँ, इडोनी गीत भी है, बिल्कुल है। इडोनी नृत्य याद रखिएगा, और इसके अंदर क्या होता है, महिलाओं के कपड़ों का आकर्षण। वैसे ये जो शंकरिया नृत्य है ना, जो प्रेम कथा पर आधारित है, इसमें अंग संचालन की भूमिका रहती है। अंग संचालन मतलब मरोड़ मरोड़ के अंग संचालन जो है वो प्रदर्शित किया जाता है। कर सकते हैं। महिलाओं के कपड़ों का आकर्षण है। कपड़ों का आकर्षण ऐसा है कि ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे हैं और उन कपड़ों पर सफेद कलर के माणिक और मोती लग रखे हैं। पड़का महाराज जी, सोचो, सोच ही लो, केवल ब्लैक कपड़े ऊपर कहानी, इसमें तो दिखे नहीं तो। चलो नंबर 4। नंबर 4 है, नृत्य है कौन सा? पणिहारी नृत्य। ये पणिहारी नृत्य एक युगल नृत्य है ये भी, और ये वैसे देखा जाए तो एक गीत है, पणिहारी गीत, पति धर्म पर अटल रहने वाला गीत है ये। पानी भरने जाते समय गाए जाने वाला गीत भी है, याद रखिएगा। लिखो। तो ज्यादातर तो क्वेश्चन आजकल वही आता है कि मतलब कौन सा कालबेलियाओं का नहीं है। 4 ये और फिर 5वां कोई आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल विस्मय साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। क्या कहते हैं? अरे नहीं अच्छा नहीं, ऐसे पानी भरने से मतलब पानी ढुला हुआ है तो कोई, ये गीत भी है ऐसे। महिलाएं क्या अक्सर गांव में जब पनघट पर इकट्ठा हो जाया करती थी ना, तो जैसे काफी सारी महिलाएं इकट्ठा हो गई और टुन टिम पानी होड़ोड़ आवे, अब वहां पर खड़े रहना पड़ेगा घंटे पर, तो मनोरंजन क्या, टाइम पास का साधन क्या है, तो फिर वो गीत गाने लग जाया करती थी। आज भी आप देख लो, जब भी एक तो 8 मार्च को महिलाओं का सफर फ्री होता है बसों में, तो लिखो प्रमुख कलाकार। ना ना, प्रमुख कलाकार लिखो अपने, जो भी होगा आप आगे ही देखेंगे आप। प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार में एक तो लिख लीजिएगा गुलाबो सपेरा, अंतरराष्ट्रीय कलाकार है ये।
तो कई बार क्वेश्चन आई है गुलाबो सपेरा का संबंध, लेकिन अब एक और जो नाम है वो याद रखिएगा, वो है सेनु सपेरा। कालबेलिया जाति का ही दूसरा नाम सपेरा है, सपेरा जाति है। अभी नोट करके एक बात लिखेंगे हम। इन्होंने अभी कांस जो फेस्टिवल हुआ था फ्रांस में, और एक है आपके, और कौन सी सपेरा हो गई? कौन सी? हाँ, वैसे सेनु सपेरा से रिलेटेड एक बात ये भी है कि ओशिया स्थान है कहां पर, जोधपुर के अंदर, वहां पर इनकी एक संगीत जो है वो विद्यालय है, जहां पर विदेशी जो महिलाएं हैं वो संगीत सॉरी नृत्य सीखने आती है। अब देखो, हाँ, तो गुलाबो सपेरा, सेनु सपेरा और कंचन सपेरा, तो सपेरा सपेरा नोट करके लिखो, एग्जाम में आया था। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। सांपों को पकड़कर अपना जीवन यापन करने वाली जो जाति है वो कौन सी है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन में यदि कालबेलिया है तो ठीक है, वरना ऑप्शन में क्या होगा? सपेरा, सपेरा जाति। तो ओके ओके राम अवतार, ओके शाबाश। तो इसी प्रकार हम जो नृत्य कला पढ़ रहे हैं, जिसमें जो व्यवसायिक नृत्य होते हैं वो हो गए हैं आपके कंप्लीट, बधाई हो। अब हम टूट पड़ते हैं, हेडिंग डाल दीजिए, क्षेत्रीय नृत्य। ऐसे नृत्य जो क्षेत्र विशेष में आयोजित होते हैं, क्षेत्र विशेष से संबंधित नृत्य। तो क्षेत्रीय नृत्य और क्षेत्रीय नृत्यों में आप, वैसे बाकी वालों से पूछूं क्या दो चार ऐसे? वैसे ही, मतलब ठीक लगे ऐसे। कीलियो बोरियो नृत्य का संबंध कौन से क्षेत्र से है? कानूडा नृत्य का पता ही है आपको, उसका तो क्या ही पूछूं। चलो देखिए सबने, हेडिंग डालिए, राजस्थान में क्षेत्रीय नृत्य। ऐसे नृत्य जो किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होते हैं, और क्षेत्र विशेष से संबंधित नृत्यों में नंबर 1 आप हेडिंग डालिए पहले, जो हमारे राजस्थान का राज्य लोक नृत्य है, यानी कि घूमर। घूमर लिख लेते हैं, फिर बाद में अगली क्लास कर लेंगे, ठीक है? पहले घूमर कर लें, ओके। लिखो नंबर 1 घूमर, घूमर नृत्य। घूमर नृत्य जो है वो राज्य लोक नृत्य है। हमारे राजस्थान का राज्य लोक नृत्य कौन सा है? तो याद रखिएगा घूमर। दर्जा कब दिया गया है? तो 1986 में। 1986 में ऐसा क्या हुआ है? तो घूमर को बढ़ावा देने के लिए एक अकादमी की स्थापना की गई थी, जिसका नाम है गणगौर घूमर नृत्य अकादमी। इसका मतलब घूमर जो है वो मुख्यतः कब आयोजित होता है? गणगौर पर। इसलिए अकादमी का नाम क्या है? गणगौर घूमर नृत्य अकादमी जयपुर, 1986। नहीं परेशान नहीं होना, ऐसे मतलब मैं तो ऐसे बोल देता हूँ, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। आप लिख लो थोड़ी थोड़ी बातें, ठीक है? तो राज्य लोक नृत्य दर्जा कब है? 19। वैसे प्रतीक चिन्हों में आप पढ़ते हैं इसे, प्रतीक चिन्ह है ना प्रोपरी। घूमर नृत्य, इसके काफी सारे उपनाम हैं, वो भी लिख लीजिए आप। इसे नृत्यों का शिरमौर कहते हैं, क्योंकि ये नृत्य जब होता है तो बड़ी नजाकत के साथ होता है, नफासत के साथ होता है। बाकी नृत्यों की तो आत्मा है, ये नृत्यों की क्या है? आत्मा है। ये रजवाड़ी नृत्य है, नजाकत वे नफासत का नृत्य है। घूमर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? मारवाड़ से। भाई घूमर नृत्य कौन से क्षेत्र का है? मारवाड़ का। इसका जो मुख्यतः आयोजन है वो कब होता है? मुख्यतः आयोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गणगौर। भाई मुख्यतः आयोजन कब होता है? गणगौर के अवसर पर। घूमर नृत्य की यदि हम बात करें तो इसमें जो वेशभूषा है उसमें आप देखेंगे तो
अस्सी कली का क्या है, घाघरा है। और वाद्य यंत्र की यदि आप बात करेंगे तो कौन से बता सकते हैं आप? हम्म? ढोल है नहीं। गांव में आप देख लो घूमर तभी होगा जब ढोल अच्छे से बजाना चाहिए, तभी होगा। क्यों समान नहीं होगा? आपकी तरफ क्या होता है? अच्छा सॉरी, आपकी तरफ तो नौटंकी है। ओके, पूरी में नौटंकी प्रसिद्ध है ना। अच्छा, वाद्य यंत्र लिख लो। ढोल, ढोलक, ये लो बजा दो जो भी इच्छा है। घूमर नृत्य के अंदर एक याद रखिएगा, एक शब्दावली है सवई। सवई क्या होता है? आठ कहरवे की जो चाल होती है। ये कौन सी चाल है भाई? आठ कहरवे की चाल। आठ स्टेप होते हैं इसमें जी, जहां से शुरू होते हैं घूमकर वापस उसी अवस्था में आता आना होता है। देखा ही आपने, क्या बताऊं मैं घूमर। लेकिन आपने जो घूमर देखी है वो घूमर नहीं थी, अभी आपको बताएंगे वो क्या थी। ये जो नृत्य है याद रखिएगा, ये स्त्री प्रधान नृत्य है। क्या है ये? पुरुष तो रस प्रधान नृत्य है, पुरुष तो बैठकर आनंद लेता है। लेकिन भाई बात है आजकल ठंड है ये गांव में, जो ही लुगावड़ी डांस करे कोई और उठ जगह भी धनी को हाथ पकड़ ऊपर खींच ले और है ना। गांव में ये ऐसे परंपरा अलग लेवल की है, नहीं हाथ पकड़ पकड़ नहीं आता नानू पड़ी, और वो मना कर रही है। देखा आपने कभी गांव में डांस करिए, लेकिन जगह वो मना करिए नहीं नहीं मैं नहीं नाचूं, और पचे वो सुरो हरू यहाँ पर ही नहीं, पूरी कलाबार काटी जबकि पुरुष को बैठकर आनंद लेना चाहिए, लेकिन नहीं। बना ले शंभु, मैं किसी और का मैंने क्या कहा, किसी को पता चला क्या? और यहाँ डांस हो गया और पता भी नहीं चला बस यही था, यही सही यही पकड़ना था। चलो अरे देखो घूमर के प्रकार, घूमर जो नृत्य है इसके क्या प्रकार। घूमर के प्रकार की बात करते हैं तो ये तीन प्रकार के घूमर हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है झुमरिया, वही 15 अगस्त 26 जनवरी, वही गवर्नमेंट स्कूल, छोटी बालिकाएं जब घूमर करती है उसे क्या बोलते हैं, झुमरिया। आजकल तो ये भी नहीं होता, आजकल तो वो है? छोटी बालिकाओं द्वारा घूमर करना। एक होता है लूर। लूर घूमर का प्रकार। एक लूर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? हाँ, यहां पर राजपूती महिलाएं जब घूमर करती है ना, राजपूती महिलाओं द्वारा घूमर करना। और एक घूमर है अन्य महिलाओं द्वारा। अन्य महिलाओं द्वारा घूमर करना, बस। अच्छा एक वो बात तो लिखनी रह गई थी ना, गणगौर घूमर नृत्य अकादमी लिखना आपको, आखिरी में नोट करके लिख लेना, गणगौर घूमर नृत्य अकादमी 1986। लिख लिया घूमर? चलो हो गया घूमर, बाकी कल घुमाएंगे आपको, आज के लिए इतना ही।